दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ट्रानोस्टेट टेबलेट के बारे में, ट्रेनेक्सामिक एसिड टेबलेट के बारे में। जानेंगे भाई किस टाइप का ड्रग होता है, इसकी डोज क्या होती है, ये क्यों दिया जाता है, कहां पर काम आएगा। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए ये जो टेबलेट है ना, इस टाइप की जो टेबलेट होती है ट्रेनेक्सामिक एसिड, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं पता तो आप सेल्फ यूज मत कर लीजिएगा, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट को टूटने से बचाता है। अगर शरीर में कहीं ब्लड क्लॉट बन रहा है तो उसको टूटने से बचाता है, जिसके बारे में डिटेल से समझेंगे किस तरह से बनता है, किस तरह से बचा पाता है। तो ध्यान रखिएगा, सेल्फ यूज नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह से लेना है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट को अगर नहीं टूटने देगा तो हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुछ दिनों के लिए दिया जाता है, ज्यादा लंबा समय तक नहीं दिया जाता। डॉक्टर भी इसको 5 से 10 दिन तक ही देते हैं, ज्यादा लंबे समय तक नहीं देते, फिर थोड़ा थोड़ा गैप करके ही देते हैं। बहुत कम चांस में ही ये दिया जाता है, हालांकि हर कहीं नहीं चलता। देखिए ट्रानोस्टेट टेबलेट जो होती है, ये एक ब्रांड होता है ओजोन कंपनी का, 500 mg में आती है, 250 mg में आती है। तो अगर आपको ये नहीं मिले तो आप ट्रेनेक्सामिक एसिड के अंदर कोई भी ले सकते हैं, कोई भी कंपनी की, अच्छी कंपनी होनी चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है। दोस्तों इन सभी दवाई होती है ना इस तरह की 500-250 mg, इसके अंदर आता है ट्रेनेक्सामिक एसिड। ये सबसे जरूरी होता है, ट्रेनेक्सामिक एसिड, इसको समझते हैं। देखिए ट्रेनेक्सामिक एसिड एक्चुअली होता क्या कि ये एक एंटी फाइब्रोनोलाइटिक मेडिसिन होती है, यानी एंटी फाइब्रोनोलाइटिक मेडिसिन उसको कहते हैं जो ब्लड क्लॉट को टूटने से रोकती है। एक्चुअली दोस्तों कई बार क्या कि जो अपना बॉडी होता है ना, इसके अंदर अननेचुरल ब्लीडिंग भी हो सकती है या फिर नेचुरल तरीके से ब्लीडिंग हो सकती है। कहने का मतलब है, अगर बॉडी में कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये एंटी फाइब्रोनोलाइटिक मेडिसिन काम करती है। देखिए अगर कोई सर्जरी हुई है जिसके बाद डॉक्टर को लग रहा है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको रोकना है, तो वहाँ पर इसको दे सकते हैं। या नाक से खून आना, जिसको कहते हैं नक्सूरी आना, ठीक है, नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आता है, गर्मी में ज़्यादा तक होता है, अगर वहाँ पर नहीं रुक रहा है तो फिर डॉक्टर वहाँ पर भी इसको दे सकते हैं। या मासिक धर्म में महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, खून की कमी होने लगती है, तो वहाँ पर भी दिया जाता है। आफ्टर सर्जरी जब सी सेक्शन होता है महिलाओं में, अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो भी दिया जा सकता है। कोई भी ऐसी सर्जरी जहाँ पर ब्लीडिंग को रोकना है तो भी दिया जा सकता है। कोई दांत निकलवाया हो, दांत के बाद खून आ रहा है, खून नहीं रोक रहा है, तो भी दिया जा सकता है। कोई एक्सीडेंटली चोट लग गई है, खून रोकना है तो भी दिया जा सकता है। कहने का मतलब है, जब खून बह रहा हो, उसकी कमी ना हो जाए, उस खून को रोकना हो, तब इस दवा का यूज किया जाता है। इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है, टेबलेट भी दिया जा सकता है। अब बात करते हैं भाई ये किस तरह से काम करता है। देखिए दोस्तों कभी भी अगर ब्लीडिंग आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो ये एरिया है, यहाँ से कट गया, ये नस है कट गया। अब ये जो कट गया है ना, यहाँ पर होता क्या है कि एक्चुअली अपनी जो बॉडी होती है ना, इस तरह से एक फाइबर नाम की जाली बना देती है इस तरह से, जहाँ पर कट गया है। और जहाँ फिर एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ पर जब कट जाता ना, तो वहाँ पर एयर आने से, यानी एयर के संपर्क में आने से यहाँ के जो टिश्यूज होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और फाइबर नाम की जाली बना देते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा डिटेल्स है, यहाँ पर डिटेल बहुत ज़्यादा है, इसलिए बता नहीं सकता, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये इस तरह से फाइबर बना देते हैं जहाँ पर कट जाता है, और ये फाइबर क्या करता है, जो प्लाज्मा है, जो WBC है, उनको रोक के यहाँ पर एक जाली सी बना देते हैं जिसको फाइबर जाली कहते हैं। तो वो रक्त का थक्का जमा देती है, जिसको कहते हैं रक्त का थक्का जमना, फिर ब्लीडिंग रुक जाता है। लेकिन कई बार क्या है कि ये रक्त का थक्का टूटने लगता है, तो वहां पर फिर ये एंटी फाइब्रोनोलाइटिक मेडिसिन काम करती है, यानी उन फाइबर को ये बांध देती है, जिसके कारण वो रक्त का थक्का टूट रहा है, तो उस क्लॉटिंग को रोककर ये काम करती है। प्लाज्मिन नाम के एंजाइम का यूज करके काम करती है। अब बात करते हैं इसकी कितने दिन तक दी जा सकती है टेबलेट। तो देखिए 5 से 10 दिन तक भी चल सकती है, थोड़ी और भी बढ़ सकती है, लेकिन ये डॉक्टर की निगरानी में ही आगे पीछे होती है। बात करें साइड इफेक्ट की, इस टेबलेट के साइड इफेक्ट ये देखे गए हैं कि आपको एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है यूज करने के बाद, ठीक है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, या गैस बनना, नोजिया होना, या जी मचलाना, बैक पेन होना, या स्पाइनल कॉर्ड में पेन होना, कई तरीके के साइड इफेक्ट होते हैं, और भी कई सारे हो सकते हैं। साइड इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर को बताना चाहिए। सावधानी यही है कि एक तो आपको सेल्फ यूज नहीं करना है, दूसरा 5 दिन के लिए लिया तो 5 दिन ज़्यादा नहीं लेना है। फिर भी अगर आपको लेते समय भी काम नहीं कर रही है तो डॉक्टर के पास जाके वेट नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाके बताना है कि ये दवा काम नहीं कर रही है। तो ध्यान रखिएगा। सब कुछ था यहाँ तक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।